उदयपुर की एवी फाइनेंस कंपनी और एक ग्राहक के बीच हाउसिंग लोन को लेकर विवाद सामने आया है। प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले के बाद कंपनी के संचालक विक्की नोगिया ने आरोपों को भ्रामक बताते हुए अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि ग्राहक की लिखित सहमति और व्हाट्सएप मंजूरी के बाद ही पूरी लोन प्रक्रिया शुरू की गई थी। कंपनी ने दस्तावेजों और चैट के जरिए अपने दावों को सार्वजनिक करते हुए पारदर्शिता का दावा किया है। प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले के बाद अब एवी फाइनेंस कंपनी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी के संचालक विक्की नोगिया ने कहा कि चित्तौड़गढ़ निवासी ग्राहक राधेश्याम मेघवाल की पूरी सहमति के बाद ही हाउसिंग लोन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और कंपनी ने अपने निर्धारित नियमों के अनुसार शुरुआत में किसी भी तरह की अग्रिम राशि नहीं ली थी। कंपनी की ओर से जारी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट में लोन प्रक्रिया से जुड़े सभी खर्चों का विवरण ग्राहक को भेजा गया था। इसमें दस्तावेज तैयार करने, ड्राफ्टिंग, ईएमआई चालान, वकील फीस, नोटरी और टाइपिंग सहित कुल 27,050 रुपए के खर्च की जानकारी दी गई थी। कंपनी का दावा है कि इस मैसेज पर ग्राहक ने ओके लिखकर अपनी सहमति दी थी और राशि लोन स्वीकृत होने के बाद देने की बात स्वीकार की थी। संचालक विक्की नोगिया के अनुसार लोन डिसबर्समेंट के बाद 5% सर्विस चार्ज करीब 25,000 रुपए था। इस तरह कुल देय राशि 52,050 रुपए बनती थी। उन्होंने बताया कि एवी फाइनेंस पूरे देश में बिना किसी अग्रिम शुल्क के लॉगिन, लीगल, टेक्निकल, स्टैंपिंग, आरएम चार्ज और रजिस्ट्री सहित अन्य प्रक्रियाओं का खर्च पहले स्वयं वहन करती है। कंपनी का ये भी दावा है कि ग्राहक का सिबिल स्कोर मात्र 650 था और पूर्व में लगभग 16 स्थानों से उसका लोन आवेदन निरस्त हो चुका था। इसके बावजूद एवी फाइनेंस ने 7 से 10 दिनों के भीतर बैंक से लोन स्वीकृत करवाकर राशि ग्राहक के खाते में जमा करवाई। संचालक ने कहा कि ग्राहक को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया गया है, जबकि कंपनी बातचीत के माध्यम से समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्चुअली क्या हमने एक कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराया था 5 लाख रुपए का। तो हमारी एक ऐसी कंपनी है जो विदाउट चार्ज, पहले किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेता है, सारा चार्ज हमारी कंपनी वहन करती है। लाइक ए लॉगिन, लीगल, टेक्निकल, स्टाम्पिंग या उसका आरएम का खर्चा या उसका सर्टिफाइड कॉपी निकालना या मिसल निकालना, ऑल ओवर सारे चार्जेस हमारी कंपनी पे करती है और सारे केसेस में करती है। उसके बाद ऐसा होगा कि हमने जो चार्जेस किए, जैसे 27,050 रुपये हमने हमारी साइड से पे किया, कस्टमर को हमने सेंड किया, कस्टमर को उसका स्क्रीनशॉट भेजा गया, कस्टमर से ओके मिल गया कि सर ये पैसा मैं लोन होने के बाद दे दूंगा। थाने में जाने का रीज़न ये है कि 27,050 का तो उसे हमें बताया था, और सीटीसी जो चार्जेस होता है हमारा 5%, लोन अमाउंट का 5% हम चार्जेस करते हैं, लाइक 20 से 25,000 रुपये, 25,000 हमारा चार्जेस रहा। उसका भी हमने उसको चालान भेजा गया, चालान पे उसका ओके आया, ओके आने के बाद हमने वो भी प्रोसेस किया। हाँ, लोन अप्रूव हो गया। पहला इंस्टॉलमेंट एक्चुअली होम लोन था ये, तो उसका पहला इंस्टॉलमेंट भी उसके पास आ गया था 1 लाख रुपये। जैसे उसका 1 लाख रुपये आया, कस्टमर ने खुद की मर्जी से पैसा ला के हमें दिया 52,000 रुपये, जिसमें से 50,000 रुपये केस था और 2,000 रुपये उसने ऑनलाइन किए थे। एक्चुअली का उसको क्या मिस गाइड हुआ था किसी ने, कस्टमर साइड से कोई इश्यूज़ नहीं है, हमें भी नहीं है और कस्टमर को भी। उसको किसी ने मिस गाइड किया गया था कि ये पैसा अनलीगली नहीं लगता है, ये आपसे गलत अनलीगल पैसा लिया गया, वॉटेवर, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कस्टमर से और फाइनेंस कंपनी से जो लीगल, टेक्निकल, लॉगिन या फिर आरएम का चार्जेस या सर्टिफाइड कॉपी का चार्जेस या मिसल का, ये सारे चार्जेस हमारी साइड से पे किए गए और नॉर्मली सभी चार्जेस का 27,050 रुपये हमने पे किया था, जो कस्टमर को हमने बताया था, और 25,000 हमारी कंपनी का चार्जेस है, जो लीगल चार्जेस हैं। हाँ, बिल्कुल बात की ना, कस्टमर से बात की, कस्टमर का चेक दिया था उसने हमें 52,050 रुपये का, लेकिन सिग्नेचर मिसमैच की वजह से वो रिजेक्ट हो गया था। फिर कस्टमर खुद आया हमारे पास चल के, 50,000 कैश में दिए उन्होंने और 2,000 रुपये उसने ऑनलाइन किया है हमें। पुलिस का यही जांच होगी, पुलिस के द्वारा जांच होगी और हमारे पास ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटली सारी डॉक्यूमेंट रेडी पड़े हुए हैं कि हमने जो चार्जेस, जो पैसा दिया वो डॉक्यूमेंट्स, और कस्टमर से जहाँ जहाँ ओके मिला हमारे को वो सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसीविंग हमारे पास पड़ी हुई है। एक्चुअली 27,050 तो हमने सेल्फ दिए थे हमारी फंडिंग से, और 25,000 हमारी कंपनी का चार्जेस हैं, जिसमें उस केस को पूरा स्टडी करना, विजिट कराना, केस को देखना, मतलब सारी चीज़ें हम करके देते हैं। कस्टमर के 4-4 बार हमारी गाड़ीज़ गई है, उसके तहसील में गए, आरएम करवाने हमारी गाड़ी, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये उसी का चार्जेस हैं और वो भी हम कस्टमर को फर्स्ट डे ही बता के फिर चार्जेस प्रोसेस करते हैं। 5 लाख का लोन है कस्टमर का, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपये कस्टमर के पास आ चुका है, 4 लाख रुपये अभी बाकी चल रहा है। नहीं, अलग लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो चार्जेस है 25,000, अगर 2 लाख का है या 50 करोड़ का लोन है, चार्जेस सेम ही रहता है 20 या 25,000, इससे ज़्यादा हमारा चार्जेस नहीं रहता है, जिसमें सारी फैसिलिटी थी, सारा पैसा हमारी साइड से रहता है। कस्टमर से पहले हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। अगर केस रिजेक्ट भी हो जाता है तो हम कस्टमर से रिटर्न में पैसा वापस नहीं लेते हैं।